हेलो दोस्तों, आज हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव के बारे में लिखा गया था परंतु उसे पढ़ा नहीं गया। इसमें पहला पॉइंट है सिंधु सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही सिंधु सभ्यता आता है। सिंधु सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन ने की थी, परंतु इसका संरक्षण ए कनिंघम द्वारा किया गया और जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार है। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। यह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा फैला था। 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का काल चला था। सिंधु सभ्यता ही विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, न कि ग्रामीण सभ्यता। इस सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इसका विकास कहाँ तक यह फैला है। पश्चिम में पाकिस्तान के सुदगांडोर में थे। यह दासक नदी के किनारे थी और उत्तरी सीमा इसकी कश्मीर के मांडा से थी और मांडा चेनाब नदी के तट पर स्थित है। और इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद से लगती थी। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर थी और इसकी पूर्वी और उत्तरी सीमा आलमगीर में पूर्व में थी, जो हिंडन नदी के किनारे बसी थी। सुदगांडोर पाकिस्तान में था और आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद यह भारत में स्थित थे। इनका हम फिर से आकार से देख लेते हैं। इसके उत्तर में मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है और दक्षिण में दैमाबाद यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और पश्चिम में सुदगांडोर यह दासक नदी के किनारे है और पूरब में आलमगीरपुर यह हिंडन नदी के किनारे है। इसका ट्रिक है याद करने का, सम बराबर है स से सुदगांडोर और म से मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। और ऐड बराबर ए से आलमगीरपुर या हिंडन नदी के किनारे है और डी बराबर दैमाबाद दक्षिण में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए हम यह जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को भी सिंधु सभ्यता के कहते हैं क्योंकि दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। जॉन मार्शल द्वारा इसका प्रमाण मिला और उन्होंने दयाराम साहनी को इसकी खुदाई करने का कार्य सौंप दिया। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, जैसे कुम्हार का चाक। इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। कुम्हार का चाक मतलब कुम्हार कार्य कर कर चाक बनाया और उसे कार्य करते समय भूख लगती है, इसलिए वह अनाज खाता है और उसे रहने के लिए आवास की ज़रूरत होती है। यह था हमारा पहला ट्रिक। और हमारे चौथी से ट्रिक होती है मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति को लकड़ी की ओखली में कूच दिया गया और लकड़ी की ओखली में कूच के उसको ताबूत में दफना दिया गया। ताबूत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की ज़रूरत थी। और हमारी 9वीं वस्तु मिली थी हाथी की कपाल। हाथी के कपाल पर स्वास्तिक चिन्ह बना था। मतलब यह सिंधु सभ्यता के प्रमुख वस्तुएं हैं कुम्हार का चाक पहला, दूसरा अन्नागार, तीसरा श्रामिक आवास, चौथा मातृ देवी की मूर्ति, पांचवा लकड़ी की ओखली, छठवां लकड़ी का ताबूत और सातवां कब्रिस्तान आर्या 37 और आठवां हाथी के कपाल और 10वां स्वास्तिक चिन्ह। और हमारा तीसरा था श्रामिक आवास। और सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे प्रमुख स्थल है चंहुदड़ो। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर थी। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल में से दूसरा सबसे प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 ईस्वी में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकरना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं क्योंकि इसमें देखा गया कि एक ही जगह पर बहुत सारे लाशों को दफना कर फेंक दिया गया था, परंतु यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं पाया गया, इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्योंकि जो मरे थे उनको देखकर ऐसा लगता था यह युद्ध कर कर मरे हैं। मोहनजोदड़ो से भी कुछ प्रमुख स्थल मिले हैं, जैसे पुरोहित का आवास। जहाँ पुरोहित रहते हैं उनका आवास कहते हैं। जहाँ पुरोहित जाते हैं सभा करने के लिए वहाँ उनका सभागार कहते हैं। और उसी में मिला था घर के अंदर कुआं और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी मिला और अन्नागार भी मिला। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में भी मिली थी, परंतु
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार यही है। और यहाँ पर सूती वस्त्र मिला और कांसे की नर्तकी मिली और तांबे का ढेर भी मिला था। यही सबसे चौड़ी सड़क पाई गई और पशुपति शिव का चित्र भी मिला। पहला है पुरोहित आवास, दूसरा है घर में कुआं, तीसरा है विशाल अन्नागार, चौथा है अन्नागार, पांचवा है सूती वस्त्र, छठवां सबसे चौड़ी सड़क, सातवां है सभागार, पशुपति का शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर है नौवां। और हमारा तीसरा सबसे प्रमुख स्थल है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज गोपाल दास मजूमदार ने सन 1931 ईस्वी में की थी। यह सिंधु नदी के किनारे है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर किला नहीं पाया गया था और यह दुर्ग रहित है। चनहुदड़ो एक औद्योगिक शहर है। यहाँ पर स्त्रियों से संबंधित कुछ सामान मिले थे, जैसे लिपस्टिक, मेकअप किट, सुई, अलंकृत इट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, शीशा, गुहिया इत्यादि ऐसे बहुत सी। तो चलिए हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।